Hello बच्चों, let's see the question. A flat plane is moving normal to its plane through a gas under a action of constant force F. The gas is kept at a very low pressure. The speed of the plate V is much less than the average speed U of the gas molecule. Which of the following option is true? So given question में बोला गया कि कौन से ऑप्शंस ट्रू है. ठीक है. अब कंडीशन क्या बोली गई है कि यहाँ पर एक फ्लैट प्लेट है हमारे पास में कुछ इस तरह से, ये मूव कर रही है v स्पीड से अंडर एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, यही बोला गया. तो गैस मॉलिक्यूल एक इधर आएगा, वो टकराएगा और वापस चला जाएगा. एक गैस मॉलिक्यूल इधर से भी आएगा. दिस इज द फ्लैट प्लेट. तो बिफोर कोलिजन अगर हम देखें, बिफोर कोलिजन तो ये तो इलास्टिक कोलिजन करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स का, ये तो हमें पता है. तो वन इट इज इक्वल्स टू ये तो v से जा रहा है और क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो मैं अगर इस वाले के लिए बात करूं कि आफ्टर कॉलिजन इस वाले का स्पीड v1 है तो क्या हो जाएगा v1 माइनस यू, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इधर u से आ रहा है और ये v से आ रहा है तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब v प्लस यू अप्रोच होगा. तो LHS साइड और RHS साइड हम बात करेंगे तो LHS साइड वाला जो v1 स्पीड है और आफ्टर कॉलिजन RHS वाले का स्पीड जो है वो v2 है. ठीक है. तो LHS वाले का जो स्पीड v1 होगा वो हो जाएगा u प्लस 2v, और चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो डेल्टा v1 ये कितना हो जाएगा, इनिशियल स्पीड x डायरेक्शन में था, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस x में है. ठीक है. तो चेंज की बात करेंगे तो डायरेक्शन के साथ होगा. तो चेंज का मतलब अगर हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं लेट सपोज, तो v1 कितना है u प्लस 2v एंड माइनस माइनस ऑफ u, मतलब मैं इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव ट्रीट कर देता हूँ और इधर वाला पॉजिटिव ट्रीट कर लेता हूँ. तो ये हो जाएगा 2u प्लस 2v जो कि डेल्टा v1 है, मतलब फर्स्ट के वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो इतना होगा. चलो जस्ट आफ्टर कोलिजन RHS वाले पार्टिकल के लिए बात करें तो वन इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, प्लेट तो जा रही है इधर जो कि v से है और वो उधर जा रहा है, तो अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वो हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा v प्लस v2. लेकिन अप्रोच की बात करें तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. RHS वाला जो पार्टिकल है वो प्लेट को अप्रोच कर रहा है जबकि प्लेट दूर जाना जा रही है उससे, तो हम ये बोल सकते हैं u माइनस वी, और यहाँ से v2 जो निकल करके आएगा u माइनस 2v. तो इस केस में अगर हम डेल्टा v2 देखेंगे, ठीक है, डेल्टा v2 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस 2v और माइनस, अब हमने इस केस में RHS वाले में लेट सपोज ये वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो v2 हमारा पॉजिटिव हो गया, फाइनल स्पीड फाइनल वेलोसिटी, और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा तो v2 तो पॉजिटिव है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इनिशियल माइनस u, तो ये आ जाएगा 2u माइनस 2v. यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो डेल्टा v1 डेल्टा v2 हमारे पास आ चुका है. ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, एट अ लेटर टाइम द एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस द रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स ये मूव कर रहा है. द प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विद द कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन. ये सब चीज़ें हमें देखनी है, तो वो कैसे निकलेगा, फोर्स के बेसिस पे. तो पहले वाले की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा dp1/dt, मतलब मोमेंटम में कितना चेंज आया ये हमें देखना है. तो पहले वाले के केस में अगर हम देखेंगे मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो पहले वाले मतलब LHS वाले पार्टिकल्स जो हैं उनकी वजह से मोमेंटम में कितना चेंज आएगा. ठीक है. तो लेट सपोज अगर डेंसिटी जो है वो रो है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ना, तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. मास होता है हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो पर यूनिट लेंथ में वो कितना, पर यूनिट टाइम में वो कितना लेंथ कवर कर रहे हैं, u प्लस
वी कवर कर रहे हैं, ठीक है। प्लेट्स आ रही है इधर, पार्टिकल आ रहे हैं इधर, तो पर सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो u प्लस वी हो रहा है। तो पर सेकंड में जो वॉल्यूम ट्रेवल हो रहा है वो इतना हो रहा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं मास हमारा डेंसिटी टू वॉल्यूम होता है, तो पर सेकंड जो वॉल्यूम ट्रेवल हो रहा है वो इतना है a इंटू यू प्लस वी इंटू, ये तो हमारा मास हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ट्रेवल इन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब बचा है हमारे पास में चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v1, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 2v। सिमिलरली सेकेंड वाले की वजह से बात करें तो सेकेंड वाले के केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो है वो इधर आ रहा है, प्लेट इधर जा रही है, पार्टिकल u से जा रहा है, प्लेट v से जा रही है। तो पर सेकेंड जो हमारा वॉल्यूम कवर होगा वो हो जाएगा a इंटू यू माइनस वी, और मास हो जाएगा डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पे, और डेल्टा v2 जो है वो आ जाएगा हमारा 2u माइनस 2v। तो LHS के साइड में इतना फोर्स लगेगा और RHS की वजह से इतना फोर्स लगेगा। तो F1 को मैं लिख सकता हूँ 2 रो A एंड u प्लस वी का होल स्क्वायर, एंड F2 को मैं लिख सकता हूँ 2 रो A u माइनस वी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्सेस लग रहे हैं वो इस तरह से लग रहे हैं, कुछ इस तरह से। ये F1 इधर है, ये F2 इधर है, तो डेल्टा F हमारा हो जाएगा F1 माइनस F2, और इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 रो A u इंटू वी, तो प्रेशर जो है वो हमारा लगेगा डेल्टा F डिवाइडेड बाय A। अब A से A कट जाएगा तो 8 रो uv, इतना प्रेशर लग रहा है। द नेट फोर्स F नेट, ये हो जाएगा हमारा F माइनस डेल्टा F, क्योंकि F1 जो है वो हमारा किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, RHS डायरेक्शन में लगेगा इधर वाले पार्टिकल्स की वजह से, और इधर वाले पार्टिकल की वजह से F2 इधर लग रहा है, और ये प्लेट मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स F इधर से, ठीक है। तो डेल्टा F तो कितना है, F1 माइनस F2, मतलब डेल्टा F इधर लग रहा है, F अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है जिसके अंडर वो मूव कर रहा है, तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट इधर आएगा जो F माइनस डेल्टा F होगा, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है, और उसी की वजह से उसे एक्सेलरेशन मिल रहा होगा m ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F माइनस ए रो ए यू वी इट इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ऑप्शन फर्स्ट अगर हम देखें, सारे ऑप्शंस अगर हम चेक करें यहाँ पर, अ लेटर टाइम द एक्सटर्नल फोर्स F बैलेंस द रेजिस्टिव फोर्स, तो क्या ये बात सही है, क्या वो रेजिस्टिव फोर्स को कुछ टाइम बाद बैलेंस कर देगा। हाँ, क्वेश्चन में बोला कुछ टाइम बाद एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या करेगा, फोर्स F वो बैलेंस कर देगा रेजिस्टिव फोर्स को। मतलब U और V की अगर हम बात करें तो स्पीड V बढ़ता जा रहा है एक्सीलरेशन की वजह से, बढ़ते 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 जब वो F के इक्वल हो जाएगा, ये हम बोलना चाह रहे हैं, ये अभी हमने किया है। यहाँ पर ये जो V है वो V इंक्रीज होगा क्योंकि प्लेट पर एक्सेलरेशन लग रहा है, वो बढ़ते बढ़ते जब F इट इज इक्वल टू 8 रो ए यू वी हो जाएगा तो रेजिस्टिव फोर्स को बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट है ना, ये हमारा करेक्ट है ए वाला ऑप्शन। अब हम बी को देख लेते हैं। द प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट ऑल टाइम। तो बी वाला हमारा ट्रू है, प्लेट जो है वो कंटिन्यू मूव करेगा विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन के साथ में, ठीक है। यही है सेकंड वाला हमारा कि बी वाला क्या हो, रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय, भाई अगर हम बात करें प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट नॉन जीरो, तो पहला वाला सही है तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना।
बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी की बात कर रहे हैं, द रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू वी। हाँ, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा ये वाला जो पार्ट है नेगेटिव वाला, ये रेजिस्टिव फोर्स है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। ठीक है, तो सी भी हमारा करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। और डी की बात करते हैं, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग एंड ट्रेलिंग फेसेस ऑफ द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू यूवी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो हमारा डेल्टा एफ दिख रहा है वो यूवी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लिकेशन के, तो डी भी हमारा करेक्ट है। सो ए बी, बी तो हमारा इनकरेक्ट है, उसका रीजन बता दिया। सो ए सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।